Hi guys, we are here for like Orange Physio Care in Indore, and this is the best physio care we have experienced yet. So we are having Pinky ma'am here. Hi ma'am. I just want to know one thing, that there are many questions related to everyone want to know. The first question is physiotherapy actually hota kya hai in many simple words, because many of the people are misunderstanding it. फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की वो विधा है जिसके अंतर्गत बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के किसी भी मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ठीक किया जाता है. That's a really nice answer to be understanding. In the second question I want to ask, आजकल हर दूसरे पर्सन को बैक या नेक पेन है. Why is this happening? में सबसे बड़ा जो चीज है, चैलेंज जो होता है वो होता है कि वी आर नॉट मेंटेनिंग अवर पॉस्चर. हमारा डे टू डे लाइफ है, इट इज अ काइंड ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हम लोग उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं जैसे कि पहले करते थे. अगर मैं बात करूं लाइक फीमेल जो हाउस होल्ड वर्क करती है, दे आर डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स एवरी डे. तो पहले ये होता था कि उनके साथ में जो काम करना होता था चीज़ों के साथ में, उतनी सुविधाएं नहीं होती थी. हम लोग मिक्सी यूज़ नहीं करते थे, हम लोग सिलबट्टे पे चटनी बेट करते थे. हमारा जो किचन होता था वो सिटिंग होता था. अभी है वी आर डूइंग स्टैंडिंग किचन. तो सारा कुछ जो होता है वो सुविधाओं से घिरा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि हम सुविधाएं यूज़ ना करें, लेकिन उनको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. नेक पेन के लिए और भी ज़्यादा परेशानी का कारण जो बनता है वो है मोबाइल एंड लैपटॉप, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, किस तरीके से बैठना है, कैसे उठना है, वो हम चेंज कर चुके हैं. तो वो नेक पेन हमेशा होते हैं. उठने बैठने का जो तरीका होता है वो हमारा बदल गया है, उसको हमको ठीक करना है ताकि हमारे नेक पेन और बैक पेन ना हो. चीज मैं भी मानती हूँ जो आप बोल रहे हो, क्योंकि पहले के टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि बहुत चेंजेस अभी के लाइफस्टाइल में आए हैं. सो फॉर दैट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ पेन होने पर ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, दिस इज अ मिथ कि पेन होने के हो तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं. आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाइए अपना पोस्चर ठीक करवाने के लिए, आपकी डेली रूटीन की जो हैबिट्स है उनको डिस्कस करने के लिए, कब एक्सरसाइजेस करनी है, कब एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, एक्सरसाइज का सही तरीका जानने के लिए, ताकि आप पेशेंट बने ही ना. ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट treat the person, not the patient. Next question for the interview is 3 simple habits या exercise जो हर person को daily follow करना चाहिए. 3 सिंपल एक्सरसाइजेज में हमें सबसे पहले वॉकिंग को ऐड करना चाहिए. एवरी डे यू नीड टू वॉक, एवरीवन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, छोटे बच्चे हो या फिर फीमेल हो, घर की बूढ़ी महिलाएं हो या दादाजी हो, उनको अपने बॉडी के ईज के अकॉर्डिंग दे हैव टू डू द वॉक. उनका हार्ट को और बॉडी को फिट रखने के लिए वो वॉक ब्रिस्क वॉक हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है. लेकिन हर वॉक हर किसी के लिए नहीं है. आपकी बॉडी टाइप पे क्या फिट होता है वो आपको जानना है और उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है. नंबर 1 हैबिट. दूसरा ये है रेगुलर स्ट्रेचिंग्स यू हैव टू डू इट, ताकि हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस है वो नहीं रहे. रेगुलर स्ट्रेचिंग आप चाहें तो योगा के फॉर्म में कर सकते हैं. रेगुलर हम घर में हमारे हाउस होल्ड वर्क के साथ में स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं. कंटिन्यू बैठे हैं तो उठ करके उनको अपने रूटीन में डालना चाहिए. और तीसरा होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी वो भी घर में की जा सकती है. लाइक आपको ब्रीथ करने के कई तरीके होते हैं, है ना. आप चाहें तो योगा में उसको ऐड करें, अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस में ऐड करें. और जो लोग टेबल चेयर वर्कर है, डेस्कटॉप वर्कर हैं, वो लोग अपने जगह पर बैठ करके ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें. तो ये तीनों चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे डेली रूटीन में हमें ऐड करनी चाहिए to remain fit. So I'll be going to start doing this because I'm also a working woman right now. So I'll be doing this for sure. My next and final question is, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो पेन फ्री लाइफ के लिए, वो क्या होगी? गाइज, एक ही एडवाइस बोला है मुझे, तो एक एडवाइस में है रेगुलर एक्सरसाइजेस, दैट इज द की ऑफ फिटनेस and healthy life. Any kind of exercises, either you can do swimming, walking, jogging, running, dance, zumba, yoga,
कोई भी एक एक्सरसाइज आप चूज करें और उसको नियमित रूप से करें, सप्ताह में कम से कम 5 दिन जरूर करें, ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का और स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसलिए ऑलरेडी ये जो एडवाइस मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन बस ध्यान रखें कि अगर एक्सरसाइजेस हम एक दिन में मिस करते हैं तो समझिए हमारी मसल्स का जो फूड है वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो कीप हेल्दी योरसेल्फ एंड बी एक्टिव। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your time, and we are lovely to see you here. And I'll just going to suggest you guys, if any kind of pain, do not ignore them. If you need, then contact Orange Physio Care for your physiotherapist. It is the best for your life, and you can see on their Instagram page there are many more testimonials. They are showing the result and they are working on it. So I'll just going to say that please come and do take your services here. Thank you so much, ma'am, for your time.